अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी साजिद ताड़ साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए हैं। थैंक यू My सो pleasure. मच। Thank you, Arzu. Thank you so सर आज तो सारी न्यूज़ अमेरिका से ही रिलेटेड है। much. ट्रम्प साहब का अटैक, फिर जो बाइडेन साहब सुप्रीम कोर्ट के लिए जो कुछ कह रहे हैं, साथ ही उषा वेंस उनकी भी हम बात करेंगे। क्या कहेंगे आप, ये सब कुछ जो अमेरिका में इस वक़्त चल रहा है, वो दुनिया पे कितना असर डालेगा? देखिए, मैं पहले तो इस वक्त मिलवाकी विस्कॉन्सिन से बोल रहा हूँ। यहाँ पे रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन है। पहले तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ इस वक्त माहौल क्या है। माहौल ये है कि कल यहाँ पे एक पुलिस ने एक बंदे को मारा है जो कि चाकू लेकर एक रिपब्लिकन के ऊपर हमला कर रहा था, और उनके आपस में जो बातें हो रही थी कि अबॉर्शन के ऊपर कोई वहां पे वो डिस्कस कर रहे थे दो लोग, तो लेकिन उसके ऊपर वो उन्होंने अटैक किया और ओहायो से पुलिस ऑफिसर थे, उन्होंने उसको फायर करके मार दिया। तो इस वक्त देखें, डेमोक्रेट पार्टी तो फिर उसको दोबारा क्रिटिसाइज कर रही है कि फोर्स इस्तेमाल की, क्यों इस्तेमाल की, पुलिस वाला बाहर से आया था। हम सब लोगों की यहाँ पे जान, जो जितने हम रिपब्लिकन आए हैं कंजर्वेटिव पे, उनकी जान खतरे में है। वो उसकी वजह बताता हूँ। आपने देख लिया होगा प्रेसिडेंट ट्रंप साहब के ऊपर हमला किया गया है, उनको मारने की कोशिश की गई है, तो आप इसी से अंदाजा लगा लें कि सिचुएशन खतरनाक कितनी है। इस वक्त उनसे रोका नहीं जा रहा डोनाल्ड ट्रंप साहब का रास्ता, रिपब्लिकन्स का रास्ता और कंजर्वेटिव्स का रास्ता। उन्होंने पहले इम्पीच करने की ट्राई की, फिर उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को अनलीश किया, अपनी मर्जी की स्टेट में ले जाकर, ब्लू स्टेट के अंदर जो कोई डेमोक्रेट स्टेट है, वहां मर्जी के पॉलिटिकल एजेंडा जिन लोगों का था, वहां प्रोसिक्यूटर वो थे, उनके मर्जी के जज थे, मर्जी की ज्यूरी थी, वहां से भी रास्ता नहीं रोक सके, तो फिर आखिरी अटेम्प्ट उन्होंने मारने की किसी ने की उसको। वो देखें, जो शवाहिद मिलते हैं, एक तो एक सवालिया निशान है पूरी दुनिया के लिए कि 130 यार्ड से उस बंदे का हमला। फिर उसके बाद यहाँ पे जो खबरें निकल रही हैं वो ये हैं कि जो स्नाइपर था उसने उसको लॉकडाउन किया था अपनी गन में, लेकिन वो उसको परमिशन नहीं दी जा रही थी कि वो शूट करे उसको। 3 मिनट वेट करते रहे हैं, फिर उसने वो उसको शूट किया। जब उसने पहली गोली चला दी, सुना उसको भी निकाल दिया गया, जिसने स्नाइपर ने शूट किया। फिर वो खातून जो इस वक्त सीक्रेट सर्विस की इंचार्ज हैं, उनके ना वो सवालों के जवाब दे सकी हैं। 3-4 दिन वेट करते रही हैं। सीक्रेट सर्विस इस वक्त जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को इसी तरह उनके साथ वो डील कर रही है जिस तरह किसी गैर मुल्की से डील किया है। फिर उसके बाद जो है सोने पे सुहागा ये किया है कि जिस शहर में मैं बैठा हूँ, मिलवाकी विस्कॉन्सिन, यहाँ पे जो एक अफ्रीकन अमेरिकन है जो यहाँ के मिलवाकी शहर के मेयर हैं, उन्होंने डेमोक्रेट पार्टी को यहाँ पे एहतजाज करने का, हमारे रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन के आसपास उनको एहतजाज करने का, उन्होंने उनको लाइसेंस दे दिया, उनको परमिशन दे दी। अब डेमोक्रेट पार्टी के पास उनकी फौज में क्या कुछ है, वो किस तरह हमारे सामने एहतजाज करते हैं, ये सारी दुनिया को पता है। उनके पास सबसे बड़ा जो वेपन है ब्लैक लाइव मैटर का है, और दूसरा उनके पास जो है वो अंतीफा है। ये दो ऑर्गेनाइजेशंस डेमोक्रेट पार्टी के फ्रंट लाइन पे हैं, और ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस पहले वॉशिंगटन डीसी के ऊपर हमले कर चुकी हैं और अमेरिका के कई शहरों को जला के उन्होंने खत्म कर दिया था बिग फ्लॉयड के चक्कर में, जो जिसका सबसे बड़ा मशहूर था, आई कैंट ब्रीथ, आई कैंट ब्रीथ। तो उनको इन्होंने लाइसेंस दे दिया है। वो सारा दिन लाउड स्पीकर लेकर हमारे सरों के ऊपर घूम रहे होते हैं, गालियां दे रहे होते हैं सारा। ये वो अमेरिका है जिसके प्रेसिडेंट के बारे में कहा जाता है ही इज अ प्रेसिडेंट ऑफ द फ्री वर्ल्ड। तो आज वो फ्रीडम कहाँ गई है? कल से जब वाकया हुआ है, यहाँ पे पुलिस ने गोली मार के कही है, सुबह से 10 कॉलें आ चुकी हैं। मेरे बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि डैडी वापस आ जाओ, वहां पे तुम्हारी जान, तुम्हारी जिंदगी सेफ नहीं है। दोस्त पूछ रहे हैं। तो ये इस वक्त समा है यहाँ पे। और दूसरा, आपके हम देखने वालों को याद कराना चाहूंगा, इसी मुल्क के एक एम्बेसडर ने भारत के अंदर खड़े होकर कहा था कि डोंट टेक अस फॉर ग्रांटेड। मैं आज उनसे पूछना चाहूंगा, आपके पास है क्या देने के लिए दुनिया को? जब आप अपने एक्स प्रेसिडेंट, फ्यूचर प्रेसिडेंट और द मोस्ट पॉपुलर रिपब्लिकन कैंडिडेट को आप सेव करने की सलाहियत नहीं रखते, तो दुनिया को क्यों बता रहे हो अभी जाके कि यू डोंट टेक अस फॉर ग्रांटेड? क्या कर लोगे उनका भी तुम? और जो फिर उसके ऊपर हमला जो है, मैं अभी उस पर तफसील पे नहीं गया, मैं वो भी बताना चाहूंगा। हमला किया गया है, प्रेसिडेंट ट्रंप का कद 6 फुट है, उनको प्रोटेक्ट करने वाले सारे 5-5 फुट के बौने रखे गए थे, क्योंकि यहाँ पे वो क्यों रखे गए थे?
एक यहाँ पे प्रोग्राम है, ओबामा साहब ने उसने चालू कर रखा है, हर बंदा इस वक्त उसके ये सब दिन ख्वाब देख, उसको कहा जाता है DEI, डाइवर्सिटी, इक्वालिटी एंड इंक्लूसिवनेस। उसका सबसे बड़ा तमाचा सिस्टम के मुंह पे ये लगा है, एक खातून सीक्रेट सर्विस की थी, जब प्रेसिडेंट ट्रंप को गाड़ी में बिठाया जा रहा था, 300 पाउंड उसका वेट था, उसने पिस्टल निकाल के हाथ में पकड़ा, दोबारा अपने हॉल्स्टर में नहीं डाल सकी क्योंकि वो मोटी इतनी थी खातून। मैं उसको नेम शेमिंग नहीं करूंगा, मोटापा, मैं खुद एक मोटा इंसान हूं, लेकिन ऐसे लोगों को हिफाजत के लिए आपने एक्स प्रेसिडेंट के लिए रखा। एक सेनेटर ने यहाँ पे अगले दिन अपनी तकरीर में कहा है कि जब आप DEI का हर जगह इस्तेमाल करोगे, फिर कंट्री भी DEI ही बन जाएगा। अब वो किस तरह बन जाएगा, बन चुका है वो इस तरह कि कंपैरिजन किया जा रहा है, जो हमला हुआ है इसको दो लोग, सारी दुनिया ने देखा, उसको सारी दुनिया ने देखा, उसको प्रेसिडेंट पुतिन ने भी देखा है, प्रेसिडेंट शी ने भी देखा है। अब मैं प्रेसिडेंट पुतिन की बात हुई है तो मैं वो भी मेंशन करना चाहूंगा। इस वक्त यहाँ पे लोग प्रेसिडेंट पुतिन के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के साथ यहाँ के प्रेसिडेंट के प्रोटोकॉल बिलखसूस प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ कंपेयर कर रहे हैं। इत्तलान अर्ज ये है कि प्रेसिडेंट पुतिन के ऊपर 40 हमले हो चुके हैं उनको कत्ल करने के, लेकिन उनके अंतराज ने उन सबको डील किया क्योंकि प्रोफेशनल थे लोग, प्रोफेशनल। तो जिस तरीके से इस वक्त अमेरिका लाचार, बीमार और बिल्कुल बिल्कुल ही हालात इतने खराब हैं कि आप सोच नहीं सकते। दुख के साथ आपको बता रहा हूं ये सारी चीजें, मैं खुश नहीं हूं, मैं मिल्वाकी में बैठा हूं, और दूसरा ये कि मैं ऐसे कंट्री में बैठा हूं जो मैं अपने सारे शिप्स जला के यहां आया था। मैं करप्शन से आया था, आज भी वो करप्शन है उस जगह पे, आप सर तक डूब चुके हैं करप्शन। मैं जहां से आया था वहां पे लोग आज भी भाग रहे हैं, आज भी लाखों के हिसाब से दुनिया जान बचा के भाग रही है, लेकिन वो करप्शन, वो सारा कुछ उसने पीछा करके मेरे यहां तक आ गई। ये दुख इस बात का है, दुख इस बात। आज जमहूरियत सिसक रही है, बिलक रही है, जनाजे उठ रहे हैं यहां से जमहूरियत के, और आज उसके ऊपर बराक ओबामा ने एक और हमला कर दिया है, क्योंकि बाइडेन साहब को तो कोई पता नहीं है उनको। आपके इत्तला के लिए अर्ज है कि अगले दिन व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग के दौरान क्वेश्चन किया गया है कि अकॉर्डिंग टू द व्हाइट हाउस, प्रेसिडेंट बाइडेन सिर्फ होश में होते हैं 10 बजे सुबह से लेकर 4 बजे तक, उसके बाद वो किसी से बात करने की सलाहियत नहीं रखते। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये व्हाइट हाउस की स्टेटमेंट। किसी जर्नलिस्ट ने अगले दिन इसी व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन से पूछा था, अगर 5 बजे 6 बजे दुनिया में कोई इमरजेंसी आ जाए तो उसको किसको पूछे? उसका जवाब वो तो नहीं दे सकी, लेकिन खबरों में आ चुका है कि जिल बाइडेन ओवल ऑफिस में बैठ के प्रेसिडेंट का काम करती है। जिल बाइडेन कौन है? प्रेसिडेंट की वाइफ है। मुझे तो उस पर भी डाउट है। सारी दुनिया ये कहती है कि गवर्नमेंट पिछले 12 साल से ओबामा चला रहे हैं। ये पुतिन को भी पता है, प्रेसिडेंट शी को भी पता है, और उनको पता है कि ओबामा साहब की सलाहियतें और कैपेसिटीज और एबिलिटीज क्या है, क्योंकि उन्होंने टेस्ट कर लिया था उनके 8 सालों में। जब वो जब उनके जो सर्कमस्टांसेस थे, उन्होंने कई आर्मी बेसिस बंद की, जो बाद में चाइना ने लीज कर ली। कई एम्बेसियां बंद हो चुकी हैं कई ममालिक के, और जो है बची वो भी बंद हो जाएंगी, क्योंकि इस वक्त अमेरिका जो है, उनके हालात आप देख रहे हैं, एलाइज परेशान है। साउथ कोरिया बिलखसूस परेशान है, क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन ने अभी रिसेंटली नॉर्थ कोरिया को विजिट किया है। वो तड़प रहे हैं बेचारे कि हमारा क्या बनेगा। लेकिन इनकी सलाहियतें आप देख रहे हैं जो इस वक्त अमेरिका के अंदर हो रहा है। अब बाइडेन साहब ने, जो पहले हम बात कर रहे थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जजों के लिए डिसीजन क्या लेना है, वो तो एक फिक्रा कंप्लीट करने की सलाहियत नहीं रखते। हाँ, ओबामा साहब अब वारदात डालने के ख्वाहिशमंद है, करेंगे वो, उनसे कोई रास्ता नहीं रोक रहा है। पूरा सिस्टम वो कब्जे में लेकर, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, हर चीज को कब्जे में, FBI को लेकर वो आखिरी हमला जमहूरियत पे अब ये करेंगे जो आप बात कर रही हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम जजों को तब्दील करने की सलाहियत, जजों के ऊपर टर्म की एक लिमिट लगाई जाए, ये किया जाए, वो एक कंट्री की शक्ल ही तब्दील कर दी जाए। हालांकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज है, ये ओबामा साहब की मर्जी से नहीं होगा, लेकिन क्या कहा जाए, एक बादशाह जो है वो किंग बन चुके हैं इस वक्त। व्हाइट लिबरल अमेरिकन जो है, व्हाइट लिबरल अमेरिकन, देखिए अफ्रीकन अमेरिकन तो सिर्फ 14% है अमेरिका के। उन्होंने क्या किसी को ना वोट देने हैं या लेने हैं, या क्या उन्होंने करना है। इस वक्त जो व्हाइट लिबरल है, इस वक्त आपकी इतला के लिए अर्ज है, ब्लैक लाइव मैटर को चलाने वाले भी इस वक्त व्हाइट है, वो चला
तो वो दर हकीकत अब ये चाहते हैं कि इस तरह का भी ये कुछ किया जाए, तो ठीक है, हो सकता है, कोई शक नहीं है। इस वक़्त इस कंट्री के आले ऐलान जो बादशाह हैं वो ओबामा है। इस कन्वेंशन में जहां मैं आजकल घूम रहा हूं, वहां पे कई लोग जो हैं बड़े पढ़े लिखे, बड़े बड़े रिसर्चर आ चुके हैं। लोग कल भी ये बात कर रहे थे कि बाइडेन इलेक्शन लड़ेगी मिशेल ओबामा। उनके साथ टिकट पे होगा न्यूसम, कैलिफोर्निया से गवर्नर, ये टिकट होगा मिशेल ओबामा न्यूसम टिकट होगा, मिशेल मिशेल न्यूसम। तो देखें अब अमेरिका कहां जाता है। पहले माजी में कहा जाता था कि अमेरिका को छींक आती है तो दुनिया को बुखार हो जाता है, लेकिन अब इस वक्त अमेरिका को बुखार हो चुका है, दुनिया को छींक नहीं आ रही। उसकी वजह यह है कि ब्रिक्स ने अपना फाइनेंशियल सिस्टम जो है, ब्रिक्स ने चाइना की मदद से नया अपना फाइनेंशियल सिस्टम एस्टेब्लिश कर लिया है। सऊदी अरेबिया ने पेट्रोल डॉलर को धक्के मार के निकाल दिया है। ब्रिक्स अपनी करेंसी बना लेगा तो मैं फिर उसके बाद ये जो हमारे अमेरिकन एम्बेसडर हैं इस वक्त, जो कैलिफोर्निया या लॉस एंजलिस के मेयर थे, जो इस वक्त इंडिया में मेयर हैं, मैं उनसे पूछना पसंद करूंगा ये कि भाई अब आप कहाँ जाएंगे। अब आप जो भाषण हमें दे रहे हैं, आप सब कॉन्टिनेंट में, आप आज भी, मैं तो पहले भी ये कहता था पाकिस्तान के अंदर जो अमेरिकन एम्बेसडर होता है वो इसी तरह होता है जिस तरह वॉइस रॉय होता है। लेकिन आप ये गलती कर रहे हैं भारत के अंदर, क्योंकि आज आप चल भी सिर्फ भारत की वजह से रहे हैं। आप अगर ज्यादा आंखें दिखाएंगे तो आपके प्रेसिडेंट बाइडेन की स्पीच कौन लिखा करेगा, वो भी तो भारतीय लिखता है। वर्ल्ड बैंक चलाने के लिए आप कहां से, कीनिया से लेकर आएंगे, बराक ओबामा चलाएगा वर्ल्ड बैंक। अजय बंगा आज छोड़ जाए तो माइक्रोसॉफ्ट का क्या, आप माइक्रोसॉफ्ट कौन चलाएगा, आपका गूगल कौन चलाएगा, आपकी पेप्सी कौन चलाएगा, आपका फेडेक्स कौन चलाएगा। आप सर, घुटनों इस के पूरे में भी एक इंडियन कनेक्शन इसमें भी एक नजर आ रहा है। इंडियन क्राइम आज इंडिया, मैं बल्कि सुबह, आप आपको पता है जो मेरी एसोसिएशन दोस्तियां तो बहुत ज्यादा है भारत के अंदर, सुबह से मेरी आज भी मुबारकबादें आ रही हैं, दे रहे हैं, जा रहे हैं। मैं सुबह कल बल्कि एक जगह इंटरव्यू दिया, वहां भी मैंने मुबारकबाद दी उनको कि देखें जी। और उषा उषा उनका नाम है। और मैं ये सिर्फ ये नहीं कहूंगा कि वो भारत की थी, जरा उसका उसके उसके क्रेडेंशियल्स भी चेक कर, उसके क्वालिफिकेशन भी, येल से लास्ट स्कूल से वो पढ़ी है, येल से। उसके पेरेंट्स दोनों प्रोफेसर हैं, अरुणाचल प्रदेश से। लेकिन ये कि कोई ऐसे नहीं है कि मेरा मकसद है कि चलता फिरता सामने आ गया है। और कल सबसे बड़ी बात यह है कि और इनके बच्चे का नाम भी वैवेक है, इनके तीनों बच्चों का। और सबसे बड़ी बात जो मैं सबसे ज्यादा प्राइड के साथ चीज ये कहता हूं हमेशा, शी इज प्रैक्टिसिंग हिंदू। और उनका हस्बैंड जो है वो फार राइट से बिलोंग करता है, बल्कि वो कैथोलिक कन्वर्ट उन्होंने किया, एंड शी वाज वेरी सपोर्टिव ऑफ हिम। मैंने उनकी तस्वीरें देखी हैं जहां उन्होंने माथे पर तिलक लगाया है, जेडी वाइस। मैं इस चीज की बहुत ज्यादा इसकी वैल्यू करता हूं। कल मेरी विवेक रामास्वामी से मेरी मुलाकात हुई है रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में, और फ्यूचर में फिर मिलेंगे। मेरा वो हीरो है, हमारी रिपब्लिकन पार्टी कंजर्वेटिज्म का फ्यूचर है वो। और मैं उसकी मजीद इसलिए इज्जत करता हूं कि ही इज प्रैक्टिसिंग हिंदू। इसी वजह से मैं ऋषि सोनक की रिस्पेक्ट भी करता था, करता रहूंगा कि ही इज प्रैक्टिसिंग हिंदू। क्यों? हमारी निक्की हेली, जिनका नाम नम्रता रंधावा है, मैं भी जट हूं, वो भी जट है, उन्होंने अपनी सिखी डिनाउंस कर दी है। वो ओपनली गले में क्रॉस पहन के कहती है मैं क्रिश्चियन हूं, हालांकि उनका वालिद जो है आज भी टर्बन वेयरिंग है। उसके बाद हमारे बाबी जिंदल है, वो भी रिपब्लिकन है, कंजर्वेटिव है, गवर्नर रह चुके न्यू ऑर्लिन के, पंजाबी हिंदू है, लेकिन उन्होंने भी डिनाउंस करके वो कहते हैं मैं क्रिश्चियन हो चुका हूं। ये कमजोर लोगों की, कमजोर पर्सनैलिटीज की अलामतें होती हैं। जो भी आपका मजहब है, और हर मजहब अच्छा है दुनिया का, उसको प्रैक्टिस करें। आप अपने मुंह पे ज्यादा पाउडर लगा लेने से गोरे नहीं बन सकते। मैं आज ब्लू किस्म के लेंस पहन लूं तो मैं ब्रिटिश नहीं बन सकूं। यही कमजोरियां हैं लोगों में, और मैं इस चीज को पर्सनैलिटी का फ्लॉ समझता हूं। तो ये हकीकत थी। लेकिन ये कि मैं समझता हूं। और दूसरा, देखें आरजू, बात ये है, मैं हमेशा ये पूछता हूं, हम लोग तो यहाँ आते हैं लूटे फूटे। देखें, कहीं से जान बचा के भागना, पॉलिटिकल असाइली होना एक अलग चीज होती है, कहीं पढ़ के आना, वीजे लेकर आना एक अलग बात। मैं बिल्कुल। हमेशा कहता हूं हमें हमें डायस्पोरा ना कहा करें, हम पॉलिटिकल असाइली हैं। मैं बिल्कुल फिट पड़ता हूं पॉलिटिकल असाइली के डेफिनेशन में। मैं अपनी जान बचा के भागा था, और इस कंट्री ने मुझे पनाह दी है।
और हर पाकिस्तानी की हालत यही है, जो आधे इस वक्त टर्की के पास डूब जाते हैं समंदर में, आधे जो बच जाते हैं सारे पॉलिटिकल असाइली, वो जान बचा के भागे या पेट भरने के लिए। हम चीप लेबर आते हैं, मजबूरियों से आते हैं, हम तालीम लेने नहीं आते। हमें कंपेयर ना किया करें भारतीय इंडियंस के साथ, वो टेक्नोक्रेट्स हैं। टेक्नोक्रेट्स, देयर इज अ डिफरेंस इन बिटवीन पॉलिटिकल असाइलीज एंड टेक्नोक्रेट्स, उनके साथ ना कंपेयर किया करें। ये दो प्रोफेसरों की बच्ची है उषा, तो जाहिर है, और दूसरा जो ऋषि सोनक की वाइफ है, वो आपको पता है, वो भी एक बहुत बड़ी अमीर फैमिली से उसका रिलेशनशिप है, उसका उनकी बच्ची है वो। लेकिन हमारा इस वक्त, और दूसरी एक बात बताना चाहूंगा अफसोस के साथ, मैं ये तो नहीं कर कहूंगा, इस पे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं अभी तक मैंने किसी पाकिस्तानी को इस कन्वेंशन के अंदर नहीं देखा अभी तक। रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन मैंने नहीं देखा किसी पाकिस्तानी, किसी 4 लोग मुझे पता चला है भारतीय एम्बेसी से यहाँ अटेंड कर रहे हैं इस कन्वेंशन को, वो देख रहे हैं, लर्न करने आए हैं, लेकिन किसी और मुल्क की एम्बेसी का मैंने अभी तक किसी को नहीं। फिर आप कहते हैं कि हमारा कंपैरिजन किया जाए, हमें आप मुझे अक्सर ब्लेम करते हो, कहते हैं कि बैड माउथ पाकिस्तान और यू राख एजेंट। तो मैं किसका एजेंट, मुझे क्या फायदा किसी के एजेंटी करने का। I'm done with my life। मेरा आगे किसी से कुछ लेने का मेरा ख्वाहिश है, ना देने की ख्वाहिश बिल्कुल। है। मैं तो पॉलिटिकल साइंस का एक स्टूडेंट हूँ, लॉ का स्टूडेंट हूँ मैं, और ये पैशन है मेरा। और दूसरा ये कि अगर आपको मेरे इंडिया से प्यार करने की आपको ज्यादा तकलीफ है, तो वो मैं उसका कुछ नहीं कर सकता हूँ। मेरी उसकी वजह, मेरा वहां रिलेशनशिप है, मेरे भाई हैं, मैं सारी जिंदगी प्यार करता रहूंगा, मेरा हिस्सा है वो, मैं उनको नहीं छोड़ सकता, वो मुझे नहीं छोड़ सकते। आपको तकलीफ है तो होती रहे, मैं उसका क्या कर सकता हूँ, उसका कोई, देयर इज और नो सॉल्यूशन। अगर कोई चीज अच्छी हो रही है भारत में तो तारीफ तो बनती है, बिल्कुल, हम कुछ कह तो नहीं मैं सकते। आरजू आरजू कोई चीज अच्छी अफगानिस्तान में होगी, मैं उसकी भी तारीफ करूंगा। हाँ, एक बिल्कुल। अच्छी चीज बांग्लादेश में होती, मैं उसकी भी हम्म, तारीफ करूंगा। कोई जरूरी तो नहीं है। और दूसरी बात है, इतनी नफरत भारत से क्यों करनी भाई, किस चीज की मैं नफरत करूं उनसे? आई हैव नो डिफरेंसेस विद देम। मेरा कोई किसी मैं रात को भी उनके सबके साथ बैठा हूं, खाने खाए, लोगों के साथ मिलके हूं। चंडीगढ़ से लोग थे, लुधियाने से लोग थे, सारे मेरे भाइयों की तरह, एवं सारा दिन उनसे मिलता हूँ। हाँ, मुझे मुझे कोई पाकिस्तानी मिलता, मैंने उसको भी गले लगाना था, लेकिन मिले तो सही कोई। फिर तो ख्वाहिश है, मैं तो ढूंढता फिर रहा हूं उनको भाई, मैं तो ढूंढता फिर, मुझे कोई नजर पर तो पता आए नहीं दुख के साथ साथ। इनवाइट नहीं किया गया या वो इनवाइट खुद वाली नहीं आए। नहीं है, इनवाइट नहीं होता यहाँ पे। इनवाइटिंग कोशिश करनी होती, पैसे लगते हैं। मैं यहाँ फ्री जहाज का टिकट तो मैं खुद लेके आया हूँ, होटल के पैसे भी खुद दे रहा हूँ। हम तो बिल्कुल। वहां जाते ही नहीं ना जहां से मिले। हम कहते हैं कि हम आपके घर आएंगे तो क्या देंगे, आप हमारे घर आएंगे तो क्या लेकर आएंगे। ये अमेरिकन आपको, रिपब्लिकन पार्टी इस तरह आपके घर पे पैसे आपको उठा के नहीं लाती है। लेकिन सर अमेरिका ने एक एतराज इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर भी किया है, और वो ये कि इमरान खान की पार्टी पे जो बैन लगाने गवर्नमेंट जा रही है वो कह रहे हैं ठीक नहीं है। आपके ख्याल नहीं, से क्या ये ठीक ना, है? आप जो मर्जी कर दें, इनकी सेहत पे कोई असर नहीं। जब अपने हालात उनके, मैं आपको बता रहा हूं, वो क्या इंटरेस्ट लेंगे आपकी पार्टियों के अंदर, जिनकी अपनी पार्टियां टूट गई हैं, जिनकी अपना कंट्री इस वक्त तारो तार हो चुका है, जिनके अपने हालात नहीं, अपने एक्स प्रेसिडेंट अपने फ्यूचर प्रेसिडेंट को सेव नहीं कर सकते, वो आपके लिए क्यों परेशान होंगे भाई। हाँ, ये जरूर है, आपके एक मिनिस्टर फेडरल ने चैलेंज कर दिया, उन्होंने कहा कि हमने लॉबी फर्म और उसकी कॉरस्पॉन्डेंस और उनको जितने पैसे पीटीआई ने दे के अमेरिका में काम करा रही है, हम उसके प्रूफ हमें मिल चुके हैं, और हम पब्लिक करेंगे आपसे अगले हफ्ते, ये भी मैं बता रहा हूं। हाँ, ये है कि आप दर हकीकत जब आप सियासत को छोड़कर पीर मुर्शद बन जाएंगे, लोगों को लड़के देंगे, मुंडे देंगे ना, मुंडिया का बाबा है ना, मुंडिया का बाबा बन गया। और यहाँ पे जो आंखों पे पट्टियां हैं, जो लोअर मिडिल क्लास से यहाँ डॉक्टर आए हैं, वो मुर्शद कहते हैं, मुर्शद पीर हमारा। सर वो पीटीआई यार वाले तो ट्रम्प साहब को कंपेयर कर रहे हैं इमरान खान के साथ, तो सुबह इन पे शाम, भी अटैक हाँ, हुआ था, इन पे हाँ, भी अटैक हुआ है। सुबह शाम, इनको पता होना चाहिए कि ही इज नेशनलिस्ट है। वो हम्म, कहता है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। वो कहता है मैं 4 साल उसकी परफॉर्मेंस देखे उसकी, उसका, मुझे किसी ने पूछा था ये सवाल, मुझसे भी किसी ने पूछा था। उसने कहा जी आप तो बहुत करीब होते हैं जी डोनाल्ड ट्रंप साहब से, इतने सालों का रिलेशनशिप है, आप उसको इमरान खान साहब के साथ किस तरह करेंगे। मैंने कहा उन्होंने किसी 5 बच्चों की मां को नहीं निकाला अभी तक, उन्होंने कोई काले बकरे या सुर्ख मिर्चों की वजह से वो कंट्री नहीं चलाया उन्होंने। मैं उनके साथ बड़ा अरसा बड़ा क्लोज रहा हूं। ही इज नॉट रेडिकल क्रिश्चियन, और वो सारा दिन जाके बाबों से तावीज लेके कंट्री नहीं चलाता। मैंने नहीं बकरे व्हाइट हाउस के आसपास उनकी कुर्बानियां देखी मैंने।
तो वहां तो आपको पता है, ज़मान पार्क पे इंटरव्यू लेने गए थे वो नैब वाले और दूसरी टीमें आपकी FIA की, तो काले बकरे उनके आसपास फेरे गए थे। देख लेंगे, मैं नहीं कह रहा हूँ, खबरों में आया था। तो जब आप एक कंट्री आज भी 21st सेंचुरी में, जब भी मैं कई डॉक्टर हजरात हैं जहाँ जो सारा दिन नारे लगाते हैं PTI, मैं पूछा उनसे, और मैं कहा तुम किस किस्म के डॉक्टर हो यार? काले बकरों पे समझते हो कि एटॉमिक पावर को चलाना है? पहले वो 4 साल चलाता रहा काले बकरों की मदद से एटॉमिक पावर को। कुछ सोचो यार, 21st सेंचुरी में हो, बाबों के पास बैठते हो जाके, अभी भी शर्म करो। चूम रहे हैं जाके ज़मान पार्क के उसके गेट को, कहते हैं मुर्शिद मुर्शिद। वो पढ़े लिखे लोग हैं, बैरिस्टर हैं कई, खैर हो सकता है दुकानदारी के लिए जाते हो, ये भी को पता है, लेकिन यहाँ के डॉक्टरों को मेरी समझ नहीं है इनके ये क्या है। मुझे अगले दिन एक मिला, कहता नहीं कहता है आप गलत कह रहे हैं डॉक्टर। मैं किस तरह? कहते हैं आप देखेंगे दुनिया फ्यूचर में पाकिस्तान एक सुपर पावर बन जाएगी, ये लोग अमेरिका से वहां मजदूरी करने जाएंगे। और मैं क्या यार, बात सुन, कोई नशा तो नहीं किया हुआ तुमने यार? क्या पी रहे हो यार? मैं कहा तुमने क्या दारू पी रहे हो कि नशा, कुछ चरस मरस पी रहे हो? क्या होगा तुम्हें यार? कुछ होश से काम लो। आप तुम हो कौन, पहले ये तो चेक कर लो। 76 साल हो गए हैं वहां, ना पीने को पानी है, ना खाने को चीज है वहां पे। कैसी बातें कर रहे हो? लेकिन फिर देखो, मैंने जिस तरह कहा था, किसी का बेवकूफ बनने को दिल हो तो उस पर किसी का जोर नहीं है। कोई लोग तो बिल्कुल, डॉक्टर बनते हैं, कोई डॉक्टर बनते हैं, कोई इंजीनियर बनते हैं, कुछ बेवकूफ भी तो बनते हैं ना। खुदा ने भी तो निजाम चलाना है दुनिया का भाई। उन्होंने कुछ लोगों को बेवकूफ भी तो पैदा करना है, वरना फिर दुनिया में सिस्टम किस तरह चलेगा? किस तरह चलेगा? सर सिस्टम हम ही चला रहे लगता है, यानी बेवकूफ़ नहीं, बनाने की फैक्ट्री हमने खोली है। नहीं, दर हकीकत आपकी नहीं, लॉटरी तो बर्तानिया और दुबई वालों की निकली है कि आप अपने माँ के कपड़े फाड़ फाड़ के वहां जा रहे हैं, और आपको कुदरत माफ नहीं करेगी, माफ नहीं करेगी। बुराई का इंजाम बुराई से होता है, ये मैंने जिंदगी में देख लिया। आप बुरा करोगे बुरा हो। आप कहते ना, वो मेरी माँ बचपन में, मेरी माँ टीचर थी, तो वो अक्सर, बल्कि मैं तो उससे बाद में नाराज होता था वालदा से, मेरे पास यहाँ 17 साल रही थी, वो कहते थे खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। तो मैं उन सारी जिंदगी माँ को कहता था, आप ये कहते रहे, मैं तो पढ़ लिख के भी रिजेक्ट कर दिया माँ ने, मैं तो फिर आके रेफ्यूज अमेरिका में लिया है। मैं तो पढ़ा लिखा था पाकिस्तान में, मैं तो लॉ डिग्री लेकर आया था वहां से। और मैं आज यहाँ से आके 2 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रियों के बाद, अगर आरजू आज मैं पाकिस्तान में जाऊं, मुझे चपड़ासी ना रखे वहां पे। क्लर्क तो बहुत बड़ा अफसर होता है ना, मुझे PN ना रखे को उस मुल्क में। फिर आप कहते हैं उस मुल्क, बच्चे क्यों भाग रहे हैं? क्यों भाग रहे हैं भाई? हुँ, है ही कुछ नहीं उनके पास, क्या कहें, क्या करेंगे, ज़ाहिर है क्या फ्यूचर नहीं है, बिल्कुल, करेंगे? ऐसा हाँ, ही है। हाँ। बस लेकिन आरजू, बस बहरहाल इस सर पे देखते हैं और सर किस तरह से ये इलेक्शंस से पहले जो कुछ हंगामा चल रहा है अमेरिका में। नहीं, इलेक्शंस की आज की आपकी स्टोरियां ये चल रही हैं जो मेरे हिसाब से, कोई कह रहा है इमरजेंसी लग जाएगी, कोई कह रहे हैं असेंबलियां तोड़ देंगे, कोई कहते हैं पाबंदी लगा देंगे, कुछ कहते हैं मार्शल लॉ लग जाएगा। लेकिन ना लगेगा ना कुछ भी है, जिस तरह है इसी तरह दुनिया में आप दलीलो ख्वार होते रहेंगे, रिंग रिंग के। आप चल नहीं रहे हैं, रींग रहे हैं, घुटनों के बल है। लेकिन इस तरह मैंने आपको बार बार कई दफा लेकिन सर कहता हूं, शहबाज शरीफ साहब का तो लग रहा है उनका बैक पैक हो गया है, जाते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्या इसी तरह का वॉर आ जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? एक लंदन से गया है, 2 लंदन से वापस आ जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? लंदन में आप ब्रिटिश कॉलोनी है। तो इसी तरह है, पता नहीं आपने क्या किया है, ना आपके पास कोई किरदार है, ना कोई करेक्टर है, ना फ्यूचर है, ना सोच है। लंदन से लोग आते हैं, दुबई से आते हैं, आके हुकूमत करके चले जाएंगे, भाग जाएंगे, पता है सबको। आपको आप क्या, कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा, वो कहते ना, जाने ना जाने बाग तो सारा जाने है। वो कहते थे क्या, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा हुँ, जाने है। आप सबको पता है, जिस जिसके हाथ के अंदर फोन मौजूद है, उसको पता है हमारी किस्मत क्या है, हमें लूटने वाले कहाँ से आते हैं, कहाँ चले जाते हैं। यही तो दुख का मुकाम है कि बेचारों की न दुआएं सुनी जा रही हैं, अब बददुआएं सुनी जा रही हैं। एक लेबर कैंप बना है 25 करोड़ लोगों का, आप कमा रहे हैं, और वो ऊपर वाले 5-10 हजार लोग हैं, उठा के वो लंदन ले चले जाते हैं, दुबई चले जाते हैं, और आप देखते सर रहते हैं। सर आई डोंट नो आपने सुना है या नहीं, लेकिन एक बड़ा पुराना आई थिंक 40s या 50s का सॉन्ग है, आसमान पे है खुदा और ज़मीन पे हम। तो मुझे लगता है कि वही कुछ चल रहा है कि इस तरफ खुदा हमारी तरफ नहीं देख रहा आजकल। और मुझे एक और खासकर दुख है आरजू, मैं कसम से, मैं आपको देखता हूँ, दिल खून के आंसू रोता है कि आपको हमने 1947 में आपके साथ धोखा किया। मैं कहा आप आओ, हम आपको पाकिस्तान देंगे। आओ, पाकिस्तान का मतलब क्या, आओ तुम्हें हम इस्लाम देंगे, इधर आओ भाई। 2 नेशन थ्योरी है, तुम हिंदुओं के साथ हुँ, नहीं रह सकते, इधर आओ, हुँ। हम लूटेंगे तुम्हें। चल,
धोखा हुआ बिल्कुल आपके साथ। ऐसा ही हुआ है। आपको देखता हूँ तो दिल छलनी हो जाता है। आपके मुझे जब भी सर आपके बहुत अफ़सोस होता है, टू नेशन थ्योरी का मुझे। आपके जूतों में पाँव डालता हूँ तो चीखें निकल जाती हैं। ये अच्छा नहीं, लेकिन चलें, दुआए खैर क्या हो सकती है और क्या कर सकता हूँ, इसके अलावा कर भी क्या सकते हैं? चीख ही सकते हैं, रो ही सकते हैं मिलके, इसके अलावा हम कर भी क्या सकते हाँ, अब टाइम को दोबारा वापस नहीं ले जाया जा सकता। बहुत शुक्रिया सर कि आपने हैं? जॉइन किया। थैंक यू।